फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम्योपैथ अभी नहीं तो कभी नहीं, यह एक जन आंदोलन है, एक आह्वान है। मैं आप सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट निवेदन करने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं डॉक्टर लोकेश दवे आज आपके साथ में एक बहुत खास निवेदन लेकर आया हूँ। स्पेशली यह एपिसोड जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है होम्योपैथिक डॉक्टर्स को लेकर या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को लेकर। हम लोग पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर्स को CHO से बाहर किया गया, उसके बाद जो आयुष CHO की पोस्ट आई उससे बाहर किया गया। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये भेदभाव लगातार हमारे साथ क्यों हो रहा है और हम किस तरह से इस विषम परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ शेयर करें और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हों आइडियल क्योर होम्योपैथिक एसोसिएशन के साथ में, जिसमें हम डॉक्टर बालाराम गुप्ता सर के नेतृत्व में इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ एक चरणबद्ध तरीके से लड़ेंगे। और मैं डॉक्टर लोकेश दवे प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आप सबसे आज ये अपील जारी कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हुआ और किस तरह से हम इस परिस्थिति से बाहर आकर निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। मगर उसके लिए प्रदेश के मध्य प्रदेश के लगभग सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और स्टूडेंट्स को एकजुट होना पड़ेगा। यह एक लंबी लड़ाई है, एक दिन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो अपनी कमर कस लीजिए और अब इस पूरे एपिसोड को देखिए। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम किसी भी वैकेंसी के लिए आज क्यों बाहर कर दिया गया है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं कैसे, मगर ये जो नेशनल हेल्थ मिशन के नेशनल डायरेक्टर हैं, वहाँ जो कुछ एक एंट्री है वो कुछ इस तरह से गलत तरीके से फीड किया हुआ है वहाँ पर कि होम्योपैथ्स को ना सर्जरी पढ़ाई जाती है, ना बर्न्स एंड ट्रॉमा पढ़ाया जाता है, और इस तरह की एक बहुत गलत जानकारी वहाँ फीड की हुई है। और उसको लेकर हम लोगों ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में केस भी दायर किया था, जिसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपनी जो करेक्ट फीडिंग है कि भाई सर्जरी को लेके मोर देन 200 आवर्स की पढ़ाई होती है, मोर देन 200 आवर्स के प्रैक्टिकल्स हैं, सारी चीज़ें फीड की हुई हैं, सारी चीज़ें उनको जानकारी में हैं कि हम कहाँ हैं, किस तरह से सही हैं। मगर कोई भी उस बात को करेक्ट करने को तैयार नहीं है कि इसको वापस सही कर दिया जाए अगर कोई गलत जानकारी भरी हुई तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत स्पष्ट चीज़ है, अधिकारियों को अपने काम इतने हैं कि उनको आपके लिए फुर्सत नहीं है। नेताओं की बात करें तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ भीड़ तंत्र की भाषा समझते हैं, और उस भीड़ तंत्र की भाषा को समझाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक आप और मैं एकजुट नहीं होंगे तब तक इसका कोई भी निराकरण आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आइडियल क्योर एसोसिएशन होम्योपैथिक चिकित्सकों का एक ऐसा संगठन है जो लगभग मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, और लगातार इंदौर हो या भोपाल हो या पूरे प्रदेश में आंदोलन किए हैं हम लोगों ने डॉक्टर बालाराम सर के नेतृत्व में। तो वो एक डॉक्टर बालाराम सर एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत ताकत के साथ में और अपनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगा के काम करते हैं, मगर हम लोगों को सबको मिलकर उनकी इस ऊर्जा को एक सही तरीके से एक सही दिशा में लगभग सबको जोड़ के अपने सबकी पूरी मेहनत देकर उन्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करनी है कि वो हम लोग किसी भी तरीके से ना सिर्फ आयुष CHO में बल्कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है, मेन हमारा टारगेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स प्लस होम्योपैथी विभाग को पूरी तरह से आयुष से अलग किया जाए। क्योंकि आयुष विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स आगे आएँ या होम्योपैथी डॉक्टर्स का कुछ भला हो। वो हमें अपने हक की लड़ाई के लिए खुद को आगे आना पड़ेगा, खुद को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और इसके लिए हम लोग एक बहुत अब सिस्टमेटिक प्लान लेकर चल रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ पूरे प्रदेश भर के लोग जुड़ें और हर ज़िले वाइज, हर ब्लॉक वाइज इस संगठन का निर्माण हो। आज मध्य प्रदेश में हम लगभग 30,000 के आसपास रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, और वहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 22 कॉलेजेस हैं,
तो कम से कम 10,000 और पाइपलाइन में डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम लोग इतने मिलकर, मतलब लगभग ये संख्या जाएगी आपकी 40,000 के आसपास, अगर 40,000 डॉक्टर्स एक साथ एक ही समय पर अगर हम लोग भोपाल पहुंचते हैं और अपनी मांग की आवाज़ बुलंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे डॉक्टर्स को अवॉइड कर पाएगी। सो ये जो अगला एक सप्ताह है, यानी आज लगभग 14 तारीख है, वैलेंटाइंस डे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब आइडियल क्योर को अपनी वैलेंटाइन माने, डॉक्टर बालाराम सर के साथ जुड़ें और एक साथ हम लोग लगभग अगले 7 दिन के भीतर, यानी हो सकता है कि 20 तारीख या 21 तारीख को भोपाल पहुंचने का प्लान करेंगे। हर एक होम्योपैथ जो इस प्रदेश के किसी भी कोने में बैठा हो, उसे सारे काम छोड़कर एक दिन अगर उस दिन 40,000 होम्योपैथिक चिकित्सक भोपाल में इकट्ठे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। हम पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे और मैं आपके साथ में आइडियल क्योर एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर बालाराम गुप्ता सर का नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और इसके अलावा बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग पूरे प्रदेश के हर ज़िले की कार्यकारिणी, लगभग 2 या 3 लोगों के नाम या ज़्यादा लोगों के नाम ज़िले वाइज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग उनसे जुड़िए, कनेक्ट, मगर समय बहुत कम है, शायद 7 दिन और या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन हम लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या में भोपाल में एकत्रित होना है। तो बिना देर करे जुड़ें अपने ज़िले में, ब्लॉक में, आपस में बात करिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपस में बात करिए। हर ब्लॉक में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि हमको किस तरह से आपस में जुड़ना है और किस तरह से हम लोग इस आंदोलन को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो यही मेरा आह्वान है। मैं डॉक्टर लोकेश दवे, प्रदेश प्रवक्ता, आइडियल केयर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश, आप सभी से फिर से आह्वान करता हूँ कि मजबूती प्रदान कर लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, हर होम्योपैथ अपनी इज्जत के लिए निश्चित ही हम लोग एक बहुत शानदार मूवमेंट करेंगे और अपने हक की लड़ाई लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।